वयने अनुरता जीर्ण वयनं जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं तथा बहनों, महापर्व संवत्सरी महापर्व कहते हैं सबसे बड़ा और संवत्सर से संवत्सरी वाला है। संवत्सर साल को कहते हैं और साल के बाद आने वाला संवत्सरी। वैसे तो दिवाली भी साल के बाद आती, प्रत्येक पर्व के लिए कोई ना कोई शब्द तो रूढ़ होता है। तो अपने इस पर्व के लिए संवत्सरी शब्द जो है जो रूढ़ है और प्रचलित। इस पर्व का संबंध जो है आत्मा के साथ, देह से ऊपर उठ करके। 8 दिन आगम वाचना सुनी। हमारे जहाँ श्री अंतकृत दशांग सूत्र सुनाया जाता है। मंदिरवासी संप्रदाय में श्वेतांबर परंपरा, वहाँ पर कल्प सूत्र की प्रधानता है, उसका प्रचलन। दिगंबर समाज में वहाँ आज से पर्व शुरू है जिसका नाम 10 लक्षणी। 10 लक्षण किसके? 10 लक्षण धर्म के। तो उनका पूर्णमासी मतलब 10वें दिन उनकी पूर्णता आती। 14 वाले दिन 6 दिन पंचमी से लेकर के 14 तक। फिर उसके बाद सारी समाजें मिल करके क्या करते हैं? मिल करके क्षमापना का दिन, क्षमा पर्व मनाते हैं। भावना तो बड़ी अच्छी है। आत्मार्थी जीवों के यही लक्षण होते हैं।
अपने आप को सुधारना। सारे अपने आप को सुधार लें, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे ही सुधर जाएंगे। और अपने को ना सुधारें, दूसरे को सुधारने की कोशिश करें तो देख लेना कभी सुधार होने वाला नहीं। हम ऐसे बन जाएं, अपने आप को सुधारें, जप के द्वारा, तप के द्वारा, नियम व्रत के द्वारा। कहा जाता है जे जप तप नियम व्रत आदि क्या है, जो हमारे अंदर उस योग्यता को पैदा करते हैं जिसके कारण आत्मा में उत्साह पैदा होता है, आत्मा में रुचि पैदा होती है। किस बात की रुचि, किस बात का उत्साह? मैं भी धर्म करूं, मैं भी संयम के अंदर आऊं, मेरी आत्मा भी निर्मल हो, मैं भी इस संसार सागर को पार कर दूं। जो संसार सागर में चारों ओर कहते हैं सागर है तो बड़वा नल, संसार अटवी है तो दावा नल। जो हमारा दावा नल बड़वा नल क्या हो जाए, शांत हो जाए। दावा नल जंगल की आग है, बड़वा नल समुद्र की आग है। कहते समुद्र में आग कैसे लगती है, आजकल समझना मुश्किल नहीं है। जंगल की आग तो समझ आ जाती, समुद्र की आग क्योंकि चारों ओर पानी है। लेकिन आपको पता है समुद्र में तेल भी तो निकलता है। जहाँ तेल बिखरा हुआ है और जब वहाँ पर बिजली चमकती है, बिजली कड़कती है और जैसे जहाँ जमीन पर आ जाती है उस पानी पर आ जाती है, और वह पानी तो है नहीं, वो क्या है, तेल है। और वह तेल उस आग को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। और जल तो तेल रहा है और दुनिया वाले क्या करें, बड़वा नल समुद्र की आग, समुद्र की आग उस पानी को पी रही है। जंगल की आग जंगल की हरियाली को, उसके ईंधन को खा रही है, उसकी शोभा को खा रही है। और देखो जी तो आग समझ आ जाती है, लेकिन इन संसारी जीवों के अंदर भी तो आग जल रही है और आत्मा के जो गुण हैं उनको भस्मसात कर रही है। अब आत्मा के अंदर वहाँ तो एक ही आग है और जहाँ पर कितनी प्रकार की आग है इस आत्मा के अंदर, देखने वाला कितनी अग्नियाँ इकट्ठी हो जाती है। एक भी आग लग जाए तो व्यक्ति का जीना क्या कर देती, बर्बाद कर देती। पहले काम की आग, वासनाओं की आग, क्रोध की आग, लोभ की आग, काम क्रोध और लोभ। अब इसके आगे कितनी और अग्नि है। मौनी कर्म के 28 भेद है। पहले दर्शन मौनी, चारित्र मौनी। दर्शन मौनी में मिथ्या दर्शन मौनी, मिश्र दर्शन मौनी, सम्यक दर्शन मौनी। चारित्र मौनी के 2 भेद हो जाते हैं, कषाय मौनी, नौ कषाय मौनी। कषाय मौनी के 16 भेद हो जाते हैं, अनंतानुबंधी के कषाय, और प्रत्याख्यानी के, प्रत्याख्यानावरण के और संज्वलन के। 9 कषाय के 9 भेद, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, सारे के सारे क्या है, आत्मा के अंदर विकृतियां पैदा करते हैं। अब जिस कर्म का जोर ज्यादा है उसके कारण से उतना ही भयानक दोष आत्मा के अंदर पैदा होगा। जो कर्म जितना कमजोर होगा उसके कारण उत्पन्न होने वाला दोष भी क्या होगा, उतना ही कमजोर होगा। जो दोष कमजोर होता है उसको बलवान आत्मा दबा लेता है, लेकिन जो दोष आत्मा के बल से ज़्यादा बल रखने वाला है वहाँ पर आत्मा क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है। जब आत्मा पराजित हो जाती है तो जैसी मौनी कर्म की आग आत्मा के अंदर पैदा हुई है वैसी ही भयानकता, वैसा ही विनाश जो है उस आत्मा के अंदर प्रारंभ हो जाता है। अब इस विनाश से बचना है, कहा कि आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान है,
अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है, गुणों का कोई आर पार नहीं है, इतने ज़्यादा है। लेकिन इन कर्मों की आग ने, विकारों की आग ने सबको क्या किया हुआ है, सबको दबाया हुआ है। सबके ऊपर, उन गुणों के ऊपर जो विकार क्या है, भारी है। अब कहा जाता है इनकी ताकत को कमज़ोर करना है, तो उसके लिए हमें शरणा लेना होगा अरिहंत परमात्मा का, क्योंकि उन्होंने इस आग को क्या कर दिया है, बुझा दिया है। हमें शरणा लेना होगा सिद्ध भगवंतों का, जिन्होंने आठों ही कर्मों को क्या कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। आचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वियाँ जो इस मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, इस साधना के मार्ग पर चल रहे हैं और इस आग को बुझाने का हर समय प्रयास कर रहे हैं, ऐसी पुण्य आत्माओं का हमारे को शरणा लेना होगा। और कहा जाता है जो तीनों अरिहंत, सिद्ध और साधु, इन्होंने शरणा लिया है धर्म का, तो कहा हमें चौथा शरणा धर्म का लेना होगा और धर्म की आराधना करनी होगी। जब हम धर्म की आराधना करेंगे ना, करते जाएंगे, तो एक दिन जो विकार जो है अपने आप क्या होंगे, हल्के पड़ेंगे, कमजोर पड़ेंगे। अब इनको समझाने के लिए ना शास्त्रों में एक दृष्टांत आता है उदक ज्ञात का। कहते हैं आज संवत्सरी का, आज मल मास के कारण से आज चौमासे का 80वां दिन है, लेकिन जो कभी कभी आता है और प्राय करके जब 4 महीने का चौमासा होता है तो 50वें दिन संवत्सरी आती है और उसके 70 दिन बाद क्या हो जाता है, चौमासा उठ जाता। यह है सामान्य नियम। लेकिन जिस समय सूरज और चंद्रमा के वर्षों को आपस में मिलाना पड़ता है, तो उसमें 5 वर्ष के अंदर दो मास बढ़ जाते हैं। जब तो चौमासे से पहले मल मास पड़ता है तो चौमासा लेट बैठता है। जब मल मास चौमासे के बीच में पड़ता है तो फिर क्या होता है, चौमासा जल्दी बैठता है और लेट उठता है। मतलब प्रारंभ जल्दी हो जाता है और समापन क्या होता है, देर से होता है। लेकिन एक बात देखने में आती है, चाहे लेट बैठे चाहे लेट उठे, लेकिन बैठेगा जुलाई में, जून में नहीं बैठेगा। और उठेगा चौमासा वो भी नवंबर में उठेगा, चाहे शुरू में उठे, चाहे बीच में उठे, चाहे बाद में, आखिर में उठे। लेकिन दिसंबर में चौमासा क्या नहीं होगा, दिसंबर में नहीं, जो जुलाई बैठने का और उठने का क्या है, नवंबर है। तो ऐसा सामान्य नियम है कि यदि श्रावण 2 हो तो भादों में संवत्सरी की जाती है, तो जरूर निश्चित है 80वां दिन क्या होगा, आएगा। और यदि भादों 2 हो तो बुजुर्गों की ऐसी धारणा है, पहले भादों के अंदर क्या कर लेते हैं, संवत्सरी मना लेते हैं। एक तो श्रावण के 30 दिन आगे और 20 दिन आगे आगे तो 50वें दिन आ जाती है। लेकिन जब श्रावण 2 आ जाते हैं तो उस समय जो है 50वें के स्थान पर 80वां दिन क्या होता है, आता है। देखा जाए तो इसके संबंध में अपनी समाज में कोई विवाद नया नहीं, बड़ा पुराना है, और जो जिसकी धारणा है वो उसके अनुसार करता है। तो कहा जाता है ठीक है, जब मेन बात है, चाहे आप पहले में कर लें चाहे बाद में कर लें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदर जो हमारे अंदर आग है ना, यदि वह बुझ जाए तो फिर तो ठीक है, चाहे पहले बुझ जाए चाहे बाद में बुझ जाए। और यदि वो आग नहीं बुझती है तो उसका कोई फर्क, कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है बड़े बुजुर्गों की संग के जो मालिक हैं, जैसा उनका आदेश है, चेलों ने तो उसी के अनुसार क्या करना है। अलग तो अलग जमानी नहीं, क्योंकि अपना जैन समाज संघ जो है अनेक संप्रदायों में बंटा है और उन संप्रदायों के अलग अलग आचार्य हैं, और वो आचार्य जो हैं अपने संघ की सुप्रीम पावर हैं, और वो कोई ऐसे वैसे तो होंगे नहीं। अब जो ठीक उनको लगता है उसके अनुसार करें, गुरुओं की आज्ञा के अनुसार चलते रहे तो संसार का किनारा आ जाएगा। और गुरुओं की आज्ञा से बाहर हो गए
तो फिर संसार का किनारा आने आता लगता नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, भगवान तो चले गए हैं, लेकिन भगवान के बाद अब कौन है? अब तो गुरुजन है। वो गुरुजन कौन है? संघ के प्रमुख। वो संघ के प्रमुख जो है वो आचार्य का रूप में, वो गच्छाधिपति का रूप में, उन जिनके निर्देश, जहाँ हमने आस्था टिकाई है उसके अनुसार हम अपनी धर्म क्रियाएं करें। लेकिन इन धर्म क्रियाओं को विवाद का विषय नहीं बनाना, क्योंकि धर्म विवादों को मिटाता है, ना कि विवादों को पैदा करता है। क्योंकि धर्म जो है वो औषधि का रूप है। कहते हैं औषधि तो बीमारी को शांत करती है, खत्म करती है। यदि औषधि बीमारी को बढ़ाने लग जाए तो एक पैथी तो ऐसी है, भाई तेरी बीमारी बाहर निकल रही है, देख क्या हो जाएगी। लेकिन कहा जाता है प्राय करके जिस दवाई को लेने से बीमारी बढ़ जाए तो इसका मतलब वो औषधि जो है ठीक नहीं है, उसको बदलने की ज़रूरत है। डॉक्टर के पास जा कर के सलाह लेकर के दवाई का क्या कर ले, परिवर्तन कर ले। तो इसी प्रकार कहा कि धर्म तो हमारे जन्म जन्म के क्लेशों को मिटाने वाला है। लेकिन हम देखते हैं हमारे संप्रदायवाद के कारण हो सकता है इतने राजनीति के क्लेश ना हो जितने किसके कारण से है, धर्म के कारण से विवाद है। कोई कहता है इसमें धर्म है, कोई कहता है इसमें धर्म है, कोई कहता है नहीं इसमें धर्म है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, और उन्हीं मान्यताओं को अपना मुद्दा बना करके क्या हो जाता है, संसार के अंदर लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। और वहाँ पर शांति तो क्या होनी, अशांति फैल जाती है। तो कितने मानस ऐसे हैं वो सोचते हम आए तो शांति के लिए, लेकिन जहाँ तो अशांति है इसलिए वो धर्म स्थानों से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो कहा जाता है धर्म को पहले जानना बड़ा मुश्किल है और उसके बाद समझना और भी ज़्यादा क्या है, मुश्किल है। धर्म के शब्दों को रटना आसान है, लेकिन जे ठीक क्या है, जे समझ में आना क्या है, जे बड़ा मुश्किल है। तो कहा जाता है जो समय तो बहुत देर के बाद आते हैं, लेकिन पहले गुरुओं के वचनों के अनुसार उनको मानना पड़ता है। मानने के साथ अभ्यास करना पड़ता है। जब अभ्यास करते करते आत्मा कुछ हल्की पड़ती है ना, तो उस समय जो भगवान और गुरुओं की बातें समझ आने लगती हैं। पहले तो केवल गुरुओं ने कहा है इसलिए मानते हैं, लेकिन जो कहा है इसके पीछे परमार्थ क्या है, इस बात की समझ बहुत देर के बाद आती है। आप लोग समझ सकते हैं, और 2-2, 2.5, 3-3, 4-4 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, अपनी इच्छा से नहीं जाते, वो माँ बाप के कहने से जाते हैं। जब परिवार के दूसरे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उनकी रीस से वो बच्चे जाते हैं। लेकिन यदि आज के ज़माने में पुराने ज़माने के मास्टर हों तो आज के बच्चों की क्या दशा होगी, रो रो के क्या करेंगे, कहते ज़मीन आकाश पर उठा देंगे। क्योंकि पहले मास्टर तो थप्पड़ के बिना बात नहीं करते थे, और उनके हाथ में डंडा होता था, उसको देख करके बच्चे के क्या होंगे, होश सारे गुम हो जाएंगे। लेकिन आजकल बच्चों को वैसा, क्योंकि बिजनेस का रूप बना लिया है, उनके अनुकूल जो साधन है सारे वहाँ पर इकट्ठे कर लिए हैं। और छोटे बच्चे तो तभी टिकेंगे, लेकिन पुराने ज़माने में तो 7-8 साल की उम्र में क्या करते थे, 6-7-8 साल इस उम्र के अंदर स्कूल में भेजते थे बच्चे, समझदार हो जाते, पढ़ते पढ़ते कहाँ से कहाँ पर निकल जाते थे। तो पहले बच्चे को शौक नहीं है, केवल माता पिता के द्वारा दिया गया प्रलोभन है, उनके द्वारा उनकी प्रेरणा है, उनको प्रसन्न करने के लिए स्कूल में जाते हैं। लेकिन अभी उनको पढ़ाई का महत्व का पता नहीं है। लेकिन जब बच्चा 15-16 साल का हो जाता है, +1 +2 तक आ जाता है, जब पुराने ज़माने में मैट्रिक पढ़ जाता है, तब उसका दिमाग अच्छी तरह काम करने लगता था, और उसको अपना जीवन दिखाई देता है आगे, और मेरे को क्या करना है, और वह सोचता है, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड जो है आधारशिला माता पिता के कहने से बन गई है, और अपनी लाइन चुनेगा और उस और आगे बढ़ जाएगा। और उससे पहले तो उसको कोई समझ नहीं होती, अब समझ आ गई है। अब उसको लगता है कि मैंने जो सोचता था क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, आज उसको पता चला है इसका फ़ायदा क्या है।
इसी प्रकार जिस आत्मा ने गुरुओं के कहने से बचपन से ही 7 कुव्यसनों का त्याग कर दिया है और गुरुओं के अनुशासन के अनुसार, माता पिता के अनुशासन के अनुसार उन समस्त बुराइयों से क्या होता है, बच करके रहता है। और जिस समय संसार में तो कहते हैं ना 18 साल का बच्चा हो गया, अब बालक हो गया, समझदार हो गया है, लेकिन देखा जाए समय तो 50-60 साल तक भी आ जाए ना तो शुक्र समझना, 50-60 साल तक भी समझ आ जाए तो शुक्र समझना, नहीं तो क्या है, शास्त्रों में तो कहा 80-90 साल का है, समझ नहीं है तो वो भी क्या है, वो भी बाल है, वो अबाल नहीं है, वो पंडित नहीं है। कहा पंडित की निशानी क्या है, पंडित की निशानी जो है पाप को जानता है और पाप का परित्याग करता है। जिसने 18 पापों को छोड़ दिया है सचमुच में वो पंडित है। और जब तक हम पाप का त्याग नहीं करते हैं तो कहा ज्ञान क्या है, अधूरा, शून्य नहीं कह सकते, ज्ञान का अपना प्रभाव है, लेकिन ज्ञान अधूरा है। ज्ञान में पूर्णता कब आएगी, जब वो हमारे जीवन में आचरण के रूप में आएगा। जब ज्ञान और आचरण दोनों ही इकट्ठे हो जाएंगे तो कहा जाता है जैसे दो चक्कों के पहियों के बल से, टायरों के बल से साइकिल चलती है, रथ चलता है, तो उसी इन ज्ञान और चरित्र के बल से हमारा साधना का जीवन क्या होगा, चलेगा। जब साधना का जीवन चलेगा तो हम पाप से बचेंगे, धर्म मार्ग पर चलेंगे। अब हमें समझ आएगा कि माता पिता ने जो बातें समझाई थी हमने माना, कितना हमारे को लाभ हुआ है, कितना हम पाप कर्मों से बच गए हैं, हमारी जीवन की चद्दर कितने पापों से बच गई है। इस समय समझ आई है। यदि उन्होंने ना समझाया होता तो हमारी आत्मा पापों से कितनी काली होती। अब पुराने पिछले जन्मों के पाप कर्म कब तुलेंगे, इस जन्म के भी पाप तुलने में आने नहीं थे। तो वो माता पिता का, गुरुओं का उपकार है कि जिसके कारण से धर्म के संस्कार हमारे जीवन में आए, हमारा खाना पीना शुद्ध रहा, हमारा आचार विचार शुद्ध रहा, हमारा कर्म शुद्ध रहा, जिसके कारण से हमारी आत्मा क्या है, निर्मल है। इस संसार सागर को आराम से पार करने के अधिकारी बन जाएंगे। तो कहा जाता है जो सारी धर्म की जो बातें हैं, जो गुरुजन हमारे को सुनाते हैं, तो सारी बातें समझने के लिए हमें समझ आए और उनका हम आचरण करें। तो वो पानी वाला दृष्टांत सुनाने लगा था। एक गंदे जोहड़ का पानी, राजा को समझाने के लिए राजा के मंत्री ने एक प्रक्रिया प्रारंभ की। अच्छे से गंदे कैसे बनते हैं और गंदे से अच्छे कैसे बनते हैं। कहते हैं अच्छे से तो गंदे बनते आप रोज देखते हैं, तुम्हारे घर में पानी वाटर सप्लाई वाले कितना साफ करके भेजते हैं ना। और तुम्हारे घर से जो पानी निकलता है तो कैसे निकलता है, अच्छा होता है, गंदा होता है। अब आने वाली पाइपें कौन सी और जाने वाली पाइपें कौन सी हैं। आने वाली पाइप का पानी आप पी लोगे, लेकिन जाने वाली पाइप का वो नहीं पियोगे। तो ये तो सामान्य समझ आती है, लेकिन गंदे को अच्छा कैसे बनाया जाता है। और उस मंत्री ने जोहड़ का पानी लिया, घड़ों में पहले पुना, घड़ों में डाला और अपने घर में अलग स्थान पर उनको रख दिया। जब रखा है ना, घड़ों को ढक दिया, 7 दिन तक जरा भी हिलाया नहीं। जब 8वें दिन देखा तो जितना गंद मंद था वो सारा कहाँ था, जा तो किनारों पर है, जा वो नीचे बैठा। अब उसने ऊपर वाले को साफ किया, फिर उसके बाद दूसरे पानी को नितार करके पूर्ण करके दूसरे घड़ों में क्या कर दिया, साफ करके उसमें डाल दिया। डाल करके फिर 7 दिन के लिए एक और रख दिया। अब पानी के अंदर जो और कोई दूषित अंश रह गए थे
वो भी क्या हो गए, नीचे बैठ गए, किनारे लगे। जे प्रक्रिया 7 दिन की 7 बार की। जब 7 दिन की 7 बार प्रक्रिया की तो कितने दिन हो गए, 49वां। तो 50वां दिन आया। अब उस मंत्री ने देखा जे पानी क्या हो गया है, बिल्कुल स्वच्छ हो गया। अब उसने अपनी प्रक्रियाओं के द्वारा, आजकल तो गर्म करते हैं, फिर उसको साफ करते हैं, फिर पीने योग्य बन जाता है। अब कितनी बार उबाला देना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने दूषित अंश हैं वो क्या हो जाते हैं, सारे खत्म हो जाते हैं। फिर वो पानी जो है उसको आप लेते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए वह नुकसानदायक नहीं होता। आज का वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है, जैसे पुराने ज़माने में प्यास लगती तो कहीं पर भी पानी पी लेते थे, लेकिन आजकल घर का पानी भी, जब वाटर सप्लाई वाला भी, जब तक आरओ का ना हो, फिल्टर का ना हो, कहते पानी पीना क्या है, खतरे से खाली नहीं है। कितना ध्यान रखते हैं केवल अपने स्वास्थ्य का। जब 50वें दिन देखा तो कितना स्वच्छ पानी हो गया। और उस मंत्री ने जब देखा पानी स्फटिक की तरह बिल्कुल स्वच्छ हो गया है, और उसके अंदर पाचक द्रव्य चवर का होता है, जैसे अर्क, वो डाल दिए, सुगंध वाले पदार्थ डाल दिए। फिर उसके बाद एक कोरा घड़ा तैयार किया, तैयार करके उसको अच्छी तरह साफ करके सजाया। फिर उसके अंदर वो पानी डाला, पानी डाल करके ऊपर क्या रखा, नारियल रख दिया, ढक्कन लगा दिया। फिर अपने सेवक को कहा, राजा की रसोई के जो बड़ा सेवक था उसको बुलाया, कहने लगा जिस समय राजा भोजन के समय पानी मांगे ना तो क्या करना, जे पानी पिलाना। और जिस समय भोजन के समय पानी मांगा और उसने वो पानी दिया, और राजा आदि जितने लोग थे उन्होंने पानी पिया। पानी पीने के बाद बड़ा हल्कापन, बड़ा अच्छा पानी लगा, हल्कापन महसूस हुआ। सारे उस पानी की प्रशंसा करने लग पड़े। अब राजा पूछने लगा, भाई ये पानी कहाँ से आए? कहते आपके मंत्री जी ने भेजा। कहते मंत्री जी ने भेजा है? मैंने पूछा था हमारा भोजन, जो ऐसा पानी पीता उसको हमारा भोजन अच्छा कहाँ से लगेगा। और उसने क्या किया, मंत्री को बुलाया, पूछा भाई तू रोज ऐसा पानी पीता, हमें क्यों नहीं देता? बताए पानी कहाँ से आता है? तूने नहीं लाके देना, हम स्वयं मंगवा लें। इतना बढ़िया पानी, बता कहाँ से आता है? कहते महाराज आपको पानी की ज़रूरत है, रोज आ जाएगा, लेकिन पानी का सोर्स नहीं बताऊंगा। पानी कहाँ से आया है वो नहीं बताऊंगा, फिर मेरा गौरव खत्म हो जाएगा। कहते नहीं बता। कहते आपका विश्वास नहीं आएगा। कहते क्यों नहीं विश्वास आएगा? कहते कहाँ से पानी आया? कहते उस जौहर से पानी आया। कहाँ से आया? उस जौहर से जिसकी आपने सबने निंदा की थी, इतनी दुर्गंध, इतना गंदा। कहते कितना झूठ बोला, सच तो बोल हमारे साथ। कहते बिल्कुल सच बोल रहा हूं। कहते वो इतना गंदा, इतना अच्छा। और उसने जो सारा रहस्य बताया, सारा रहस्य बताया। जब बताया फिर भी उसको विश्वास नहीं। कहते हमारे फिर करके देख लो। जब उसने वैसा किया और बिल्कुल वैसा का वैसा पाया। कहते इसकी ओर तो हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया, इसकी ओर तो हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया। जे आपको ज्ञान कहाँ से मिला? गुरुओं से। कहते हमें भी सुनाओ। फिर उसने जीव अजीव आदि 9 तत्वों का ज्ञान दिया। और उसके बाद राजा सम्यक दृष्टि बना। और कभी समय आया राजा ने और मंत्री ने दोनों ने दीक्षा ली। 11 अंगों का अध्ययन किया। संयम तप की आराधना से केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाकर सिद्ध गति को पाया। अब देखो हम भी, आप भी शांति चाहते हैं, सारे शांति चाहते हैं, लेकिन करते क्या है उसके लिए? कहते एक समाय कर ली मारे, और क्या करना, मरना थोड़ा है, इतना थोड़ा समाय कर ली। कहते इससे क्या होगा? जहाँ तो बहुत कुछ कहा।
अब देखो वो 49 दिन की साधना, मौन, स्वाध्याय, संसार से अलग। पुराने जमाने में 8 महीने व्यापार करते थे, 4 महीने विश्राम करते थे। और आजकल कितनी छुट्टियां होती हैं भला? कभी समय था 8 दिन की छुट्टियां होती थी, आजकल तो 1 दिन की छुट्टी भी क्या पड़ती है, भारी पड़ती है। कि तुम्हारे साढ़े ग्राहक क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। मतलब ग्राहकों की कीमत है, दुकानदार की कीमत कोई नहीं है। हमने एक जगह देखा, वहाँ पर भाई मतलब ग्राहक दुकानदार की इंतजार करते हैं कि वो आएगा तो उससे लेंगे। उसके भाई कहते हैं हमारी दुकान भी तो उसी सामान की है, तो तुम हमारे से ले लो। कहते तुम्हारे से नहीं लेना, किससे लेना है, उससे लेना। कारण क्या? और वो जब कथा सुन के आएगा, दुकान खोल लेगा, वो इंतजार करेंगे, उससे लेंगे, फिर वो क्या करेंगे, जाएंगे। मतलब खुशी से जाएंगे। कहने का मतलब हमारी प्रामाणिकता, हम ग्राहकों की इंतजार करते हैं, ग्राहक हमारी इंतजार नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? हमारे चारित्र में कमी है, हमारी प्रामाणिकता में कमी है, कि जिसके कारण से हमें उनकी इंतजार करनी पड़ती है। आप इतना अपने अंदर चारित्र की प्रामाणिकता पैदा करें कि वो आपकी इंतजार करे, तुम्हें इंतजार करनी ना पड़े। और वह कब आएगी? जब हमारे चारित्र में पवित्रता होगी, जब हमारे जीवन में, साधु जीवन में तो महाव्रत है, गृहस्थ जीवन में अणुव्रत है। व्यक्ति यदि 7 कुव्यसनों का भी त्याग कर देता है तो उसका जीवन भी प्रमाणिक बन जाता है। और जिसके जीवन में अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत आ जाए, उनका तो कहना ही क्या है, वह जीते जी क्या है, गृहस्थ जीवन में संत का रूप बन जाते हैं। तो कहा जाता है जब ऐसे 7 दिन की लगातार हमारे जो 49 दिन जो है स्वाध्याय में जाएंगे, जप में जाएंगे, ध्यान में जाएंगे, महापुरुषों की जीवन गाथाएं पढ़ने में जाएंगे, हमें आत्मा के स्वरूप का भी बोध होगा, पुण्य और पाप की पहचान भी होगी, जीव अजीव क्या है इनकी जानकारी भी होगी, संसार और मोक्ष क्या है इनका भी क्या होगा, बोध होगा। अब जब इस प्रक्रिया से जानते हैं तो जिस समय वो 50वां दिन आएगा तो इन दिनों में जो उसने अनुभव किया है, मेरा कितनों के साथ बैर विरोध है, कितनों के साथ सुगंधें खाई हुई है, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। खाई होती ना सुगंधें, जब तक मैं बदला नहीं लूँगा मेरे कलेजे को ठंड नहीं पड़ेगी। और कई भगवान तो ऐसे भी होते हैं, कहते मैं नहीं तो मेरा बेटा बदला लेगा, मेरा बेटा नहीं तो उसका बेटा बदला लेगा। जब तक बदला नहीं लेंगे तो कलेजे ठंड नहीं पड़ेगी। कहते जे संसार तरने का रास्ता नहीं है, क्या है, ये संसार बढ़ाने का और डूबने का रास्ता है। कहते तरने का रास्ता क्या है? तरने का रास्ता है इस सब को छोड़ना। पंजाब के अंदर ऐसे कई किस्से सुनने को आ जाते हैं। एक जगह की बात है, एक परिवार के व्यक्ति ने दूसरे परिवार के व्यक्ति का मर्डर, कत्ल कर दिया। जहाँ कत्ल किया है उन्होंने अपने संस्कार किए हैं और प्रतिज्ञा की है खून का बदला खून से लेंगे। जब तक हम इसका बदला नहीं लेंगे, उनके परिवार की किसी की हत्या नहीं करेंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। और जिस समय आया और उन्होंने क्या कर दिया, वो संकल्प पूरा किया है, ऐसे ही मर्डर कर दिया। और जिस समय उनका मर्डर हुआ है, जिस समय उनके भोग पड़ा, तो उन्होंने भी जो क्या किया है, संकल्प किया है, जब तक हम बदला नहीं लेंगे हम चैन से बैठेंगे नहीं। ये कितनी पीढ़ी तक चला आया, लेकिन कभी दिमाग में अच्छे भाव आए, कहते जे तो हम अपने पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, विनाश का रास्ता खोल रहे हैं। अब उन्होंने जिस समय अपना भोग पाठ रखवाया और उस समय अपने गुरुओं के आगे, अपने भगवान के आगे अरदास की, हे भगवान, हे गुरु जी, हमारे को सद्बुद्धि दो,
जे हमारे अंदर जो बैर की आग है जे शांत करो, इसको हम क्षमा करना क्या करें, सीखें। अब वो सोचते आज तक तो जो हुआ हम जिन्होंने किया हम उनको क्षमा करते हैं और आगे के लिए हमने किया उसकी क्षमा मांगते हैं, दूसरों ने किया उसको हम क्षमा करते हैं। जब ये बात उनके दिमाग में आई और उसके बाद एक दूसरे को मारना क्या कर दिया, छोड़ दिया। कहा ये समझ जो है ये आसानी से नहीं आती, कब आती है, जिस समय व्यक्ति शांति के क्षणों में अपना समय व्यतीत करता है। तो कहा जाता है जब 50 दिन दुनिया से अलग होकर के जो साधना की है तब ये विवेक की आंखें खुलती है, तब ये समझ आती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद जब 50वां दिन जहाँ जहाँ जिसके साथ बैर विरोध है सबसे क्षमा याचना की है। कहा एक सामान्य जीवन है, एक विशेष जीवन है। जो जो हमारे से ज़्यादा प्रभावित हुआ है, किसी ने नुकसान किया तो हमने हृदय से क्षमा कर दिया, हमने किसी का नुकसान किया है तो उसके पास जाकर के क्या कर लिया है, क्षमा मांग ली है। और आगे के लिए कहते ना एक एक कदम देख कर के रखना, मतलब जीवन के अंदर एक एक दिन जो बिना विचारे कोई काम नहीं करना। जहाँ अपना लाभ देखा जाता है वहाँ पर दूसरे का लाभ का भी ध्यान रखा जाए। जब ऐसे सूझबूझ से चलेंगे तो हमारे जीवन में वह शांति की कड़ियाँ आ सकती है, हम इस संसार को तरने के अधिकारी बन सकते हैं। तो ये हमारा संवत्सरी का दिन जो है भगवान कहते हैं गुरुजन आचार्य भगवान कहते हैं आपस में मन मुटाव हुआ है तो कहा जाता है यदि आप दोषी हैं तो आप उसके पास जाकर के क्या करो, क्षमा करो। यदि मानो आपका दोष नहीं है और दोष मतलब गलत काम करने वाला आपके पास नहीं आता है तो आप उसको मन से क्या कर दें, क्षमा कर दें। भाई तेने गलती की, तू उसको जान, उसका जिम्मेवार तू है, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने अंदर तेरे प्रति कोई वैर भाव नहीं, इसका कोई बदला लूँगा नहीं, तेरे को मैंने क्या किया, हृदय से क्षमा कर दिया। कहा इतनी शांति मिलेगी। हो सकता है तीर्थ यात्रा भी कर ले तो ऐसी शांति उसको ना मिले, लेकिन इस क्षमा भाव से उसका अंतर मन जो है वह जरूर धुलेगा और उसका बोझ जो है वो खत्म होगा। और देखा जाए तो जीवन के आंगन में एक पैदा हुआ जो जहर का वृक्ष है उसने क्या कर दिया है, उसको उखाड़ दिया है। ऐसे जब जब ऐसे समय आते हैं क्षमा याचना के द्वारा इस धर्म भावना से जो आगे चलता है तो उसका जीवन का आंगन जो है वह इन जहर के वृक्षों से क्या होगा, हल्का होता जाएगा, कम होता जाएगा, उसकी शांति बढ़ती जाएगी और शांति क्या होगी, घटती जाएगी। और सच्चे अर्थों में भगवान कहते हैं जो क्षमा याचना कर लेता है वो तो क्या है, धर्म का आराधक है, और जो नहीं करता वो धर्म का आराधक नहीं है। तो जो तो धर्म के आराधक हैं उनकी सदगति निश्चित है, और जो धर्म के आराधक नहीं है यदि उन्होंने आराधना नहीं की तो उनकी दुर्गति क्या है, निश्चित है। कहते हैं दुर्गति केवल नरक ही नहीं है, दुर्गति केवल त्रियंच गति ही नहीं है, देवों में भी दुर्गति होती है, मनुष्यों में भी दुर्गति होती है। कहा जो हर समय काम क्रोध मद लोभ इन कषायों की विकारों की आग में हर समय झुलसते रहते हैं, चाहे संपत्ति कितनी भी क्यों ना हो, चाहे अधिकार कितने भी क्यों ना हो, न शांति का एक भी क्षण नहीं आता है। तो कहने को तो मनुष्य है, कहने को बड़ा व्यक्ति है, लेकिन शांति तो है नहीं, हर समय अशांत रहता है। तो वो क्या है, सुगति थोड़े है, दुर्गति है। और मनुष्यों के अंदर है, चाहे देवताओं के अंदर है, देव देवियों के अंदर है, वहाँ पर भी जो कषायों की आग के कारण से हर समय जलते रहते, तो वह सुगति कहाँ है, सुगति वहाँ पर है जहाँ पर समाधि है। और ये समाधि कहाँ पर है, जहाँ पर भगवान की वाणी की आराधना है। जब भगवान की वाणी की आराधना है तो चाहे आत्मा मनुष्य गति के अंदर हो, चाहे वह देव गति के अंदर हो, वह सुगति के अंदर है।
यदि आत्मा के अंदर आराधना नहीं, शांति नहीं, तो वह कहीं पर भी सुगति में नहीं है। कहा जाता है आत्मा की समाधि का संबंध बाहर की संपत्ति से नहीं है, बाहर के अधिकारों से नहीं है, जहाँ पर निश्चल्यता से है, मतलब धर्म की आराधना से है, माया निधान मिथ्यात्व इनसे मुक्त है और धर्म की आराधना निश्चलता पूर्वक कर रहे हैं, उससे आत्म समाधि का संबंध है। तो ये धर्म आराधना हमारे अंदर आए, हम भगवान की वाणी की सम्यक आराधना करें, हमारा जो जीवन क्या हो जाए, सफल हो जाए। और उसका पहला चरण क्या है? 10 धर्म आते हैं ना। पहला धर्म कौन सा है? खंती। खंती का मतलब क्षमा, शांति। कहते धर्म करना है ना, तो पहला लक्षण सहना सीखो। क्या करो? सहना सीखो। और सहने के लिए तो घर में ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, और जब कोई कहता है तो कैसे लगता है भला? या चूल्हे में ना माचिस की तीली रगड़ करके डाल देते हैं और उसमें ईंधन पड़ा है तो एकदम आग क्या होती है? भड़कती है। ऐसे जब कोई हमारे मन से विपरीत कहता है ना, तो उस समय क्या होता है? उस समय एकदम आग लग जाती, क्योंकि हमें सहने की आदत नहीं है। अच्छा एक बात पूछूं, आजकल बच्चों को क्रोध ज़्यादा आता है, छोटे बच्चों को। जब पुराने जीवन में जब बुजुर्ग हैं उस समय क्रोध ज़्यादा आता था। पुराने ज़माने में ना बच्चे को कोई बात है रोध हो के अपने आप चुप हो जाता था। अब करे क्या? अब किसी के 8 बच्चे, किसी के 10 बच्चे, किसी के 12 बच्चे। अब माँ बाप तो वो 2 है, और किस किस की डिमांड पूरी करें भला? अपने बच्चे जो घर में आता सबको समान रूप से दे देते, लो भी खाओ। और जिस समय नहीं होता तो मांगते रहे, अपने आप रोध हो के क्या हो जाएंगे? चुप हो जाएंगे। अब बच्चे भी समझ आते थे भाई जिद करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी चलेगी तो है नहीं। और आजकल बच्चे क्या होते हैं, और देखा जाए लोग तो कहते हैं हम इसको मिठा खिला रहे, क्या? टॉफियों के माध्यम से, चॉकलेट के माध्यम से। अब बच्चे को हर समय रोने से पहले क्या हो जाता है? मिल जाता है। अब जब नहीं मिलता तो बच्चा कैसे चिंगाड़ता है? क्यों चिंगाड़ता भला? पहले तो ऐसा होता था, माँ बाप मनाते थे, बच्चे मानते थे। और आजकल कौन मनाता है? कहते हैं आजकल बच्चे नहीं माँ बाप हैं। और माँ बाप क्या है? क्योंकि पुराने ज़माने में बच्चे मानते थे, अब कौन मानते हैं? माँ बाप। अब बच्चे की डिमांड है पूरी कर दो, ठीक है, नहीं तो ढंग से बोलेगा नहीं, ढंग से मुंह उसका उड़ा रहेगा, कैमरा लगा लेगा, कुंडी लगा लेगा और उल्टे मुंह पड़ा रहेगा। और माँ बाप भी 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, कहते किस वास्ते कमाना, चलो कोई बात नहीं। आखिर जैसे धरना देते ना आजकल मांगे मनाने के लिए, ऐसे बच्चे भी तो क्या करते? धरने ही देते हैं। अब क्या 2-4 दिन के बाद अपने माँ बाप क्या थे ठिकाने आ जाते हैं। अब उनकी बातें मानी जा रही हैं। और जिसके कारण से कहते जिसकी किस्मत अच्छी है वो तो क्या है, ठीक है, नहीं तो क्या है, ज़्यादा बच्चे क्या हो रहे हैं, अब अपनी विवेक नहीं, समझ नहीं, छोटी उम्र में कैसे कुसंगति में पड़ जाते हैं, कोई नशों में पड़ जाता है, कोई किसी के अंदर कोई व्यसन आ जाता है। देखा जाए तो हम देखते हैं जगह जगह कितने परिवारों के परिवार क्या हो रहे हैं, उजड़ रहे हैं। किस कारण से देखा जाए? क्योंकि शुरू से मिठा खिलाना शुरू कर, कहते हैं मिठे के साथ कभी कभी कड़वा भी खिला दिया करो, ताकि उस कड़वेपन के कारण से उनको एहसास हो हम क्या हैं, हम क्या है। यदि मिठा ही खिलाते रहोगे तो मिठा खाएंगे, अब उसके बाद क्या करेंगे? अब वो सोचते हैं जैसे कल्प वृक्ष से मांगते हैं ना, जे दे दो, जे दे दो, जे दे दो। उनके लिए तो माँ बाप कल्प वृक्ष के समान है, और जिस जब तक मिलता रहेगा तो माँ बाप बड़े अच्छे हैं, और जिस समय मिलना बंद हो जाएगा कहते हैं वृक्ष किसी काम का नहीं, इसको कटा दो। क्या कर देते हो? हाँ, उसको वृक्ष को कटा देते हैं।
अब ऐसे कहते जो माँ बाप कल्प वृक्ष हैं, तो जब तक माँ बाप से डिमांडें पूरी होती है तो ठीक है, माँ बाप अच्छे हैं। तो जब डिमांडें पूरी होना बंद हो जाती हैं, फिर उसके बाद जैसे वृक्षों को कटा देते हैं, कहते हैं अब माँ बाप की कोई हमारे काम के नहीं है। कोई वृद्ध आश्रम में छोड़ आएगा, कोई कहीं छोड़ आएगा, कोई कहीं। अब क्या से क्या होता है, जो सारी अखबारों के अंदर सारे आप सूचनाएं समाचार मिलते रहते हैं, लेकिन कहते हैं जो सारा कर्मों का खेल, अब इसको सुधारना किसने? आत्मा नहीं सुधार। अब इसके लिए क्या? धर्म ध्यान का रास्ता है। जप करो, तप करो, अपने ऊपर संयम रखो। जितना संयम रखोगे उतना क्या है, आपका जहर खत्म होता जाएगा और आने वाला समय क्या होगा? उज्जवल अच्छा बनता जाएगा। तो भगवान कहते हैं एक एक कदम सोच समझ के रखो। जो पापकारी कार्य हैं उनका परित्याग करो। जिनका दिल आपने दुखाया, जिनकी आत्मा आपके कारण तड़फी, उनसे क्षमा याचना कर लो। वो बैर का पौधा जो आगे पैदा होना यहीं खत्म हो जाएगा। आज आपको याद है, आप क्षमा याचना के द्वारा खत्म कर सकते हैं। आने वाले टाइम में, अगले जन्म में आप भूल जाओगे। जब वो बदला लेने आएगा तो उस समय आपको सारा नया लगेगा और ये बैर परंपरा क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। ऐसा ना हो तो इसलिए आत्मा को सदा ध्यान रखना। हम इस कीमत खमौने सच्चे मन से करें। मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा, मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा। किसी ने किया है, चलो परमात्मा की साक्षी से मैं उसको क्षमा करता हूँ। बस एक क्षमा भाव उसको ऊपर उठाएगा। बाकी हमारा गृहस्थियों का जीवन साधुओं का जीवन नहीं है। आप देखते हैं, कहेंगे हमारे साधु सतियाँ नहीं छोड़ते, तो हमारे से आप क्या अपेक्षा रखते? लेकिन कहा कि नैतिकता का एक दर्जा होता है, स्तर होता है। पहले तो प्यार से समझाया जाता है, मान जाता है, ठीक है। नहीं मान जाता तो लाभ हानि को देख करके जिसमें आपको लाभ हो वो कार्य क्या है करने में आप सक्षम हैं। क्योंकि शास्त्रों के अंदर सारे प्रसंग आते हैं। जिस समय प्यार से काम चलता है तो प्यार से भी है, और यदि प्यार से नहीं मानता तो वहाँ पर डंडा भी उठाया जाता है। लेकिन सबसे पहले डंडा नहीं उठाना, पहले तो गांठ जो है उंगलियों से खोलते, खुल जाए ठीक, दांत लगाते हैं। जब दांतों से भी ना खोले तो फिर क्या करते? कैंची उठाते, चाकू उठाते। सीधा ही पहले चाकू नहीं उठाते। बीमार हो जाता है तो पहले तो परहेज से ठीक करते हैं, उससे ठीक ना हो तो दवाई देते हैं, दवाई से ठीक ना हो तो इंजेक्शन लगवाते हैं, इंजेक्शन से ना हो तो फिर ऑपरेशन करते हैं। सीधा ऑपरेशन नहीं करते। तो ये गृहस्थियों का जीवन है। मतलब उस जीवन में अपने नुकसान से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना, दूसरे का भी नुकसान ना हो इस बात का भी ध्यान रखना। ये शांति का रास्ता है। और दूसरा रास्ता है, कितने लोग कह देते हैं महाराज आज का ज़माना कौन सा, प्यार से मानते नहीं हैं, डांटना पड़ता है। मैंने कहा यदि डांट से भी ना मानोगे फिर सिर फोड़ोगे उसका? कहते ना, सिर तो नहीं फोड़ सकते। तो इसलिए पहले विवेक से काम करो। विवेक से काम करते हैं तो लाभ ज़्यादा है, बिना विवेक से काम करते हैं तो क्या होगा? फिर नुकसान की संभावना ज़्यादा होती है। तो समष्टि के संबंध में तो बहुत कुछ है, देखा जाए कैसे चलती है, कैसे काल चक्कर कैसे आता है, कैसे वो 49 दिन होते हैं, 50वां दिन आता है वो उत्सर्पणी काल का दूसरा आरा। जब 7 दिन पहले तो क्या नरक ही होती है सारी जमीन। 7 दिन बरसात होती है, पुष्कर संवर्तक मेघ, फिर 7 दिन का उघाड़, पानी सारा जमीन में रच जाता है। फिर उसके आगे क्षीर मेघ 7 दिन तक बरसता है। फिर उसके आगे घृत मेघ, वो 7 दिन तक बरसता है। फिर उसके आगे अमृत मेघ 7 दिन तक बरसता है। फिर 7 दिन तक फिर कहते हैं उघाड़ होता है। फिर उसके बाद रस मेघ बरसता है। ये 49 दिन हो जाते हैं। और 50वां दिन जब आता है जो संवत्सरी का, जो लोग बिलवासी थे बाहर निकलते हैं, ठंडी ठंडी हवा लगती है,
देखा नहीं कुछ, एकदम डर के मारे अंदर जाते हैं। अंदर दुर्गंध बहुत आती है, फिर बाहर आते हैं, उस वनस्पति का आहार करते हैं, फिर उनके सद्बुद्धि जागती है, दिमाग में तरी आती है, अच्छे विचार आते हैं, सोचते हैं इतना गंदा भोजन पहले करते थे, अब के बाद नहीं करेंगे। अब ऐसे विचारों के कुछ व्यक्ति मिले, उन्होंने एक संगठन बनाया, फिर उसका प्रचार करने लगे, मांसाहार का त्याग। कहते हैं आज के दिन अहिंसा की ज्योति प्रकट हुई थी, अहिंसा की लहर प्रकट हुई थी इस भरत एरावत क्षेत्र में। और इसी को ऋषि पंचमी के नाम से अन्य तीर्थों में इसकी मान्यता है। ये ऋषियों का दिन है। देखा जाए इस दिन अहिंसा की विचारधारा पैदा हुई थी। तो ऐसे करते करते कहते हैं इसी झंडे को आगे चल करके तीर्थंकर भगवंतों ने उठाया, अपनी व्यवस्था में उसको एक स्थान दिया, और वही चलते चलते अनादि काल से चला आया है और ऐसे चलता रहेगा। बस उसी तीर्थ के अंदर हमें आने का सौभाग्य मिला, आप लोगों का जन्म हुआ। इसकी सार्थकता तभी है भगवान गुरुओं के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार हम अपने जीवन को व्यसनों से मुक्त रखें, हम अपने जीवन को धर्म के फूलों से सजाएं, हम अपने जीवन के अंदर धर्म के अंग जो हैं, जो व्रत रूप में है, शिक्षा रूप में है, उनका हम आचरण करें, जिससे हमारी आत्मा का एक पतन रुकेगा और विकास क्या होगा, प्रारंभ होगा। और इसी रास्ते पर चलते चलते एक दिन हम सदा के लिए सिद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी पद को पाने के अधिकारी बनेंगे। बस ये भगवान का रास्ता चल रहे हैं। एक दिन क्या होगा, समस्त क्लेशों का अंत होगा। तो चौमासे के 80 दिन, आज 80वां दिन है, और महासाध्वी शिव जी महाराज की तपस्या चल रही। पता किसी को कितने व्रत हो गए? आप जगरामा में रहती हैं, आपको पता नहीं, कमाल की बात है। 1 जुलाई जिस दिन उनकी तपस्या प्रारंभ हुई थी, लगा लो हिसाब कितने हो गए। आज 81वां व्रत है उनका। देखो आपका क्षेत्र कितना खुशकिस्मत है, कितनी तपस्या कर रहे हैं। आज 81वां उपवास जगरामा के लिए गौरव की बात है। लेकिन एक बात ये भी होती है, जितने बड़े बड़े लोग हुए ना, पहले तो उनको पत्थर ही खाने पड़ते। देखते हैं ना, जिस समय चले जाते हैं फिर उसके बाद क्या होता है, फिर कोई उनकी समाधि बनाता है, कोई मंदिर बनाता है, कोई स्मारक बनाता है। तो आप खुशकिस्मत हैं, आपके क्षेत्र में ऐसी महान तपस्विनी आत्मा बैठी हुई। दर्शनों का लाभ लें, मंगल पाठ का लाभ लें। ये ना सोचे जब हम जाए हमें बचाते दर्शन हो जाए। जो दर्शनों की व्यवस्था हो, अपने अनुकूल उनको नहीं चलाना। जैसे उनको जब उनके दर्शनों का मौका मिले उस समय अपनी व्यवस्था वैसी बिठाएं, दर्शनों का लाभ लें। उनकी तपस्या निर्विघ्न चले, सुख शांति से चले। जैसा उन्होंने लक्ष्य धारण किया है वैसा उनका पूर्ण हो, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। संवत्सरी महापर्व की सबको बधाइयाँ, सबके लिए शुभकामनाएं। धर्म ध्यान, धर्म आराधना, इसमें किसी प्रकार की कमी ना आए। देखा जाए बाकी आपकी संपत्ति यहीं रह जाएगी। तुम्हारे साथ जब इस शरीर को छोड़ेंगे तो कौन साथ जाएगा? जहाँ जाएंगे वहाँ पर आपका कौन होगा? सारे नए होंगे। लेकिन आपके पास पुण्य का बल है, धर्म का बल है, तो सारे आपको सिर माथे पर उठा लेंगे।
यदि आत्मा के पास धर्म का पुण्य का बल नहीं है तो फिर क्या होगा, जैसे कूड़ा घर के अंदर आ जाता है ना, झाड़ू लेके क्या कर देते, उसको बाहर निकाल देते, ऐसे उन आत्मा की दशा होती। कोई उनको अपने घरों में स्थान नहीं देता। देखते हैं इतने भूत प्रेत पिशाच घूमते हैं, क्यों घूमते हैं भला? क्योंकि धर्म का बल नहीं। धर्म का बल ना होने के कारण कहने को तो देवकुल में पैदा हो गए, लेकिन उन्होंने अपने घर से क्या कर दिया, तो हमारे काम का नहीं है, चल जहाँ से। तो ऐसी इस आत्मा के साथ स्थिति ना हो। जिनके पास धर्म बल है उनको सिर माथे पर बैठाया जाता है, जिनके पास धर्म बल नहीं है उनको ठोकरें मिलती हैं। और ये धर्म बल जो भगवान ने, गुरुओं ने शिक्षाएं दी हैं, उनका पालन करने से होती हैं। भगवान का मार्ग सुने, उसको अपने, उसके प्रति श्रद्धा करें, अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास करें। आज के बाद अब तो चौमासे के दिन कटते ही जाएंगे, क्योंकि कहते हैं 35 संवत्सरी के 35 दिन के बाद दशहरा आता है, और उसके 35 दिन के बाद चौमासा क्या हो जाता है, उठ जाए। 35 दूना 70, 70वें दिन और 71वें दिन साधु सतियों के विहार हो जाते हैं, प्राय करके लगभग। तो समय चौमासे का कट रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयास करना। सबकी तपस्या चल रही है, सुख शांति से हो। कल पारने होंगे, वो भी सुख शांति से हो। और परसों से कथा फिर क्या हो जाएगी, वैसे ही शुरू हो जाएगी। सब लाभ लें इन शुभ कामनाओं के साथ। ओम।